जिंक के सीईओ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका नाम है अरुण मिश्रा जी। वो मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। उनसे ज़रा करते हैं बातचीत, क्योंकि FY23 तो पहले तो मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपका FY23 यानी कि जो मार्च तक था इस फाइनेंशियल ईयर, वो तो बहुत ही शानदार रहा और आपने काफ़ी अच्छे नंबर्स भी दिखाए। लेकिन अब FY24 की शुरुआत हो चुकी है। इसमें मैं थोड़ा गाइडेंस के हिसाब से पता करना चाहता हूँ आपसे। गाइडेंस भी दो चीज़ों का जो आपकी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इज़ मार्जिन, सेकंड इज़ वॉल्यूम। इन दोनों पे जरा अगर आप जानकारी दे पाएँ तो। FY24 में हम लोगों का वॉल्यूम जो रहेगा माइंड मेटल का, वो करीब 1.075 मिलियन टन से 1.1 मिलियन टन तक होगा। उसके बदौलत हम लोग फिनिश गुड्स या तो रिफाइंड मेटल जो बनाते हैं, वो करीब 1.05 मिलियन टन से 1.08 मिलियन टन तक जाएगा। सिल्वर प्रोडक्शन 725 टन से 750 टन तक जाएगा। जिंक का जो कॉस्ट है वो इस साल करीब $1257 पर टन था, वो घट के 1125 से लेके $1175 पर टन होगा। और प्रोजेक्ट में जो ग्रोथ प्रोजेक्ट में खर्चा है वो करीब $175 मिलियन से लेके $200 मिलियन तक पहुंचेगा। एंड अगर मार्जिन हम देखें तो अभी का जो रूलिंग प्राइस है वो अगर कंटिन्यू करे तो मार्केट प्राइस में करीब $200 का घाटा है प्राइस में। तो उसको मेकअप करने के लिए हम देख रहे हैं $1257 से अगर हम $1150 में भी आ जाए तो करीब लगभग $100 का मेकअप वहीं से हो जाता है कॉस्ट से। और बाकी हमको जो मार्केट में प्रीमियम है या तो जो मेरा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसके थ्रू मेकअप करेगा। कोशिश तो रहेगा मार्जिन इंटैक्ट रखने का, पर मुझे लगता है अगर प्राइस नहीं बढ़ता है तो $20-25 पर टन का तो मार्जिन में असर पड़ भी सकता है। राइट मिस्टर मिश्रा, अगर आपके बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स पर नज़र डालें तो इस वक्त हिंदुस्तान जिंक कई सारे स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रही है जो कि क्लियरली कैपेसिटी एक्सपेंशन और सिनर्जी ग्रोथ को इंश्योर करेंगे। लेकिन आने वाले 3 से 4 साल की अगर बात करें, थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग समझने की कोशिश करें, इन तमाम प्रोजेक्ट से कितनी कैपेसिटी एक्सपेंशन होती दिखेगी? रोस्टर लगा रहे हैं, उससे हमारा करीब 50 केटी 50,000 टन का करीब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा मेटल का। और उसके बाद हम लोगों ने उसका जो लीचिंग सर्किट है, फाइनल सर्किट जहां हमारा प्यूरिफाइड मेटल प्रोड्यूस होता है, उसमें डिबॉटलनेकिंग करेंगे। तो ये सब मिला करके अगला 1-2 साल के अंदर में हम लोग 1.15 मिलियन टन का यानी कि लगभग 1.2 मिलियन टन मेटल कैपेसिटी पहुंच जाएंगे। हम लोग ऑलरेडी डिजाइन फाइनल कर रहे हैं। इसके बाद इसको 1.35 मिलियन टन कैसे लिया जाए और उसके बाद 1.5 मिलियन टन कैसे पहुंचा जाए। तो ये और लगभग 1 महीने के अंदर हम लोग का डिजाइन अगर फाइनल हो जाए, बोर्ड का अप्रूवल मिल जाए, तो हम लोग इसको पब्लिकली अनाउंस कर सकते हैं कि ये सारे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कब और कैसे हम लोग काम में लाएंगे। सर, थोड़ा मैं रीस्ट्रक्चरिंग की भी बात करना चाहूँगा। ये जो जिंक इंटरनेशनल डील के रिगार्डिंग है, आपका बोर्ड कुछ हद तक थोड़ा रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहता है। ये मैटर सर कहाँ तक पहुँच गया, और क्या शेयर होल्डर से अप्रूवल अगले आप 3 महीने में ले लेंगे क्या? ऐसी कुछ खबर है, आप जरा इस पर क्लैरिफाई कर पाएँ। तो ये हम लोगों ने सोचा था कि 3 महीने के अंदर इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि जो हमको तो मेजोरिटी ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर के अप्रूवल के बिना हम ये काम कर नहीं सकते। तो वहां पर क्योंकि आपको सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लेटर स्टॉक एक्सचेंज को दिए थे, जिसका कि नोटिस बोर्ड ने लिया है, उस लेटर का सार यही है कि गवर्नमेंट इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, उस डील को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि कंपनी को देखना चाहिए कि बिना कैश का कोई अल्टरनेटिव मैकेनिज्म से एक्विजिशन हो सकता है कि नहीं। तो ये सारे ऑप्शंस ओपन है, हम लोग अभी भी बातचीत कर रहे हैं शेयर होल्डर्स के साथ। एंड एक कभी ना कभी इसका जो निर्णायक अंत है उसमें हम लोग पहुंचेंगे। और जब तक ना बोर्ड मीटिंग में फिर से इस डिसीजन पे और कोई चर्चा होता है, इस बारे में कोई नया बताने के लिए मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, वी हियर यू मिस्टर मिश्रा, लेकिन इसी जिंक इंटरनेशनल डील जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसी की वजह से हिंदुस्तान जिंक के डाइवर्समेंट पर एक रोड ब्लॉक हिट होता हुआ भी दिखा है। एनी फर्दर अपडेट्स जो सरकार के डाइवर्समेंट प्लान्स की तरफ से आते हुए दिखे हैं, विच यू कैन शेयर विद अस? नहीं, सरकार अपना तैयारी जरूर कर रहे होंगे। इनफैक्ट हम लोगों ने सरकार के साथ फॉरेन में डाइवेस्टमेंट के लिए इसका प्रचार करने भी गए थे एंड काफी इंटरेस्ट था मार्केट में। लेकिन पिछले कुछ महीना आप सबको पता है कि हमारे शेयर मार्केट में
कुछ ऊपर नीच हुआ है। और इस समय में इस मार्केट में करीब अगर पूरा पकड़े हम लोग तो करीब 48,000 करोड़ का शेयर गवर्नमेंट के पास है। अगर ये सारे के सारे शेयर एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी है कि नहीं, जरूर गवर्नमेंट उसके बारे में चर्चा कर रहे होंगे, और जो उनको लगेगा सही समय है मार्केट में एंट्री करने का, उन्होंने मार्केट में डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आप बहुत ही शालीन हैं और अच्छे से सारी चीज़ों को बता रहे हैं, और भी अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान जिंक का जरा चार्ट चेक भी करवा लेते हैं कि इसके अंदर कोई ट्रेड बनता नहीं बनता है। खबर अपनी तरफ होती है, ट्रेड अपनी तरफ होता है।